दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। और प्रोग्राम चल रहा है सेहत सही लाभ कई। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और आज मेरे साथ मौजूद हैं बेसवा CHC सेंटर से MOIC डॉक्टर मनोज चतुर्वेदी सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जैसे स्मार्ट NGO एक प्रोजेक्ट चला रहा है जिसमें हम फाइलेरिया बीमारी पर बात कर रहे हैं, जिसको हम फाइलेरियासिस के नाम से भी जानते हैं। ये बीमारी क्या होती है और क्या इसको हम साधारण भाषा में समझ सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, फाइलेरिया एक पैरासाइट होता है। ओके। बेसिकली जो मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर जो क्यूलेक्स होता है और एक मेंसोनिया, दो नाम के मच्छर होते हैं। इनके कारण किस इन्फेक्टेड मॉस्किटो अगर किसी को काटता है तो वो नॉर्मल पर्सन को जब काटेगा तो लार्वा इससे लार्वा को उसके स्किन में एंटर कर देता है। ओके। ठीक है। तो बेसिकली इसका जो कारण होता है वो वॉचरिया ब्रोंकाफ्टाई नामक फाइलेरिया जो होता है उसके कारण है, जो पॉपुलर है जी। इसमें सिम्टम जो होते हैं, जो लक्षण हैं इसके, बेसिकली जननांगों में सूजन हो जाती है। और जब अडल्ट फाइलेरिया हो जाता है तो हाथी पांव जैसा आपने देखा हो कभी, उसको हम एलिफेंटियासिस बोलते हैं। बेसिकली जब ये बच्चों को काटता है तो कम से कम 5 से 10 साल का टाइम लगता है इसके लक्षण को आने में। ओके। ठीक है, इतना टाइम लग जाता है इसको जी। डायग्नोसिस में हम ब्लड स्मीयर लेते हैं इसका। बेसिकली ब्लड स्मीयर में हम जब हम कराते हैं इसका तो रात को 10 से 2 के बीच में कराते हैं, क्योंकि जब एक्टिव रहता है तो डायग्नोसिस हो जाता है। उसके बाद ट्रीटमेंट में हम एक दवाई होती है DEC करके, डाई इथाइल कार्बोनामाइन के नाम से आती है। एल्बेंडाजोल भी देते हैं हम, आइवरमेक्टिन भी देते हैं। एक्चुअली अगर उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है तो हम फिर एंटीबायोटिक भी देते हैं। बिल्कुल सर। अगर हम जनरल सी टैबलेट से अगर दूर हट के बात करें कि हम पहले से प्रिवेंशन ले सके तो क्या हम ऐसी चीजें हैं उससे करके हम इसे प्रिवेंट हो सकते हैं? प्रिवेंशन है ये। एक्चुअली देखिए, सबसे पहले तो हमें मच्छरों से बचाव करना है, बहुत जो कि और भी डिसीज में, जैसे मलेरिया है आपका, डेंगू है जी, तो और ये फाइलेरिया है, तो बच्चों को पूरे कपड़े पहनाएं। ओके। आप जो भी मच्छरों से बचने के लिए ऑइंटमेंट हैं जैसे वो यूज कई सारे आते हैं जी। दूसरी बात, साफ सफाई रखें। कहीं घर पर पानी न भरने पाए तो सबको घर पूरा क्लीन करें जी, जिससे कि मच्छर ना और ना हो डिसीज। सर कुछ रोकथाम की बात करें तो क्या इन दवाइयों का कहीं वितरण होता है? हाँ, देखिए हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलता है नेशनल डिवॉर्मिंग डे। ओके। जिसमें कि हम बड़े स्तर पर हम दवाई का एक साथ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एल्बेंडाजोल का। ठीक है। ऐसे ही फाइलेरिया का हमारे इस एरिया में जहां हम हैं वहां तो फाइलेरिया के केसेस नहीं है, मगर ईस्ट यूपी में है और ईस्ट इंडिया, मतलब हमारे जो पूर्वी भारत है, आपका पश्चिम बंगाल है, बिहार है, झारखंड है और इधर आपका केरल है, तमिलनाडु है, यहाँ आपके केसेस मिलते हैं। वहाँ ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ इलाज है, मगर एक्चुअली जब एलिफेंटियासिस, हाथी पांव जब हो जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है इसको ट्रीट करना। ओके। सर चलते चलते बस मैं एक श्रोताओं के लिए संदेश की बात करना चाहूंगी कि अगर एक शॉर्ट में मैसेज देना होगा तो आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर से इस बीमारी से बचना है तो बच्चों को मच्छरों के काटने से आपको बचाना होगा जी। बच्चों को फुल आस्तीन के कपड़े पहना और ओडोमॉस है या मॉर्टिन कॉइल वगैरह इसका प्रयोग करें, जिससे कि मच्छर ना काटे जी। अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें, जिससे कि मच्छर ना पनपे। तो बेसिकली रोकथाम होगी। और खाली फाइलेरिया से नहीं, मलेरिया भी है जो मच्छर काटने से होते हैं, उनसे भी बचाव। बहुत बहुत बढ़िया सर। इसी के साथ दोस्तों ये थे हमारे साथ बेसवा CHC सेंटर से MOIC डॉक्टर मनोज चतुर्वेदी जी, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और बताया कि किस तरह से ये बीमारी हमें अगर जकड़ ले तो इसके सिम्टम्स बहुत घातक हो सकते हैं और ये कभी लाइलाज बीमारी भी बन सकती है। तो आप इससे बचे रहें, अपना ध्यान रखें और जैसा सर ने बताया वैसे अपने आप को बचाव में रखें, प्रिवेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।